नमस्कार, देश न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। बिहार में आज यानी कि 13 नवंबर बुधवार को 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और यह उपचुनाव बता दें कि बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ सीटों पर हो रहे हैं, क्योंकि इन सीटों के विधायक अब सांसद बन गए हैं। इनमें से 3 सीटें पहले लालू प्रसाद यादव की पार्टी के पास थी, जबकि 1 सीट एनडीए के पास थी। कुल 38 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनके भाग्य का फैसला आज ईवीएम में बंद होगा। इस चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी मैदान में है। प्रशांत किशोर की पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है। चुनाव शांतिपूर्ण हो, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 10,000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी बूथों पर तैनात कर दिए गए हैं। बता दें कि इन 4 सीटों में से 3 पर महागठबंधन का कब्जा था। बेलागंज, रामगढ़ और तरारी के विधायक लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सांसद बन गए थे। इसके बाद ये सीटें खाली हो गई थी। इमामगंज सीट एनडीए के पास थी। महागठबंधन अपनी तीनों सीटें बचाने की कोशिश करेगा। वहीं एनडीए की नजर अपनी सीट बचाने के साथ साथ बाकी के 3 सीटों पर भी कब्जा जमाने पर होगी। इस चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी पहली बार मैदान में उतरी है। चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है और मतदान केंद्रों पर वोटर्स के लिए जरूरी इंतजाम भी कर दिए गए हैं। वहीं रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो यहां राजद और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटी है। आज वोटरों का मिजाज तय करेगा कि रामगढ़ इतिहास दोहराएगा या नया कुछ करेगा। रामगढ़ विधायक सुधाकर सिंह के बक्सर से सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई। आज इस सीट के लिए उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। इधर गया जिले की बेलागंज विधानसभा सीट पर राजद के पूर्व मंत्री और जहानाबाद से पार्टी के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने अपने बेटे विश्वनाथ यादव को टिकट दिलवाया है। यह सीट उन्हीं के सांसद बनने से खाली हुई थी और अब बेटे के रूप में उनकी ही प्रतिष्ठा दांव पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी को मैदान में उतारा है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने मोहम्मद अमजद को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि वोटिंग से पहले बेलागंज में राजद जदयू के बीच आमने सामने की टक्कर दिख रही थी। वहीं गया जिले की इमामगंज विधानसभा सीट को एनडीए ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के खाते में ही रहने दिया है। यहां के विधायक रहे जीतनराम मांझी गया से सांसद चुने गए तो यह सीट खाली हुई। मांझी ने अपनी बहू और बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन की पत्नी दीपा मांझी को चुनावी मैदान में उतारा है। राजद प्रत्याशी रोशन मांझी जनसुराज पार्टी भी जितेंद्र पासवान को टिकट देकर चुनाव को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास किया है। तो वही बात करें अगर तरारी विधानसभा चुनाव की तो वहां भी कांटे की टक्कर देखी जा रही है और जो वोटिंग को लेकर के इंतजाम है वो पुख्ते तरीके से कर लिए गए हैं। उपचुनाव के लिए मतगणना केंद्र पर जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। इस दौरान मतगणना में लगे अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया गया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जनता का आशीर्वाद किसे ज्यादा से ज्यादा मिलता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।